बेरहमाना तरीके से मार डाली गई 12 कुंवारी लड़कियों की बॉडी से कशीद करदा खुशबू कैसी होगी। ये परफ्यूम नामी फिल्म की एक स्टोरी है, लेकिन हकीकत हमें कोई और ही कहानी सुनाती है। किसी सुरमई आंचल से आने वाली खुशबू आपको सरशार कर सकती है। कोई परफ्यूम यादों की पिटारी खोल सकता है। किसी महकते गिलाफ में आपका सबसे हसीन पल कैद हो सकता है। किसी सेंट में यादों की बारात हो सकती है। ऐसे ही किसी अतर से आपकी पूरी जिंदगी मुअत्तर हो सकती है। तारीख में हमें खुशबुओं की पहली फैक्ट्री का पता 1747 में फ्रांस के एक कस्बे का मिलता है, जिसे दुनिया ग्रास के नाम से जानती है। इसी वजह से ग्रास के मज़ाफ़ाती शहर पेरिस को खुशबुओं का शहर समझा जाता है। 16वीं सदी के वस्त में मुसलमान अरब ताजिर यास्मीन के बीज लेकर ग्रास पहुंचे। लिवेंडर इस इलाके में सदियों से उग रहा था। यास्मीन की खुशबू लिवेंडर की महक से मिली तो एक नई मशहूर कुन खुशबू कस्बे से निकलकर हवा के दोष पर पूरी दुनिया को मुअत्तर कर गई और ग्रास खुशबुओं की सरजमीन कहलाया। लेकिन मामला इतना सादा नहीं। खुशबू इससे भी कहीं पुराने ज़मानों से इस्तेमाल होती चली आ रही है। इसकी तारीख इतनी ही पुरानी है जितनी मिट्टी पर होने वाली पहली बारिश। खुशबू की तारीख सिर्फ महकने की नहीं बल्कि रूहानियत, शानो शौकत और तहजीबों की कहानी है। इसकी बुनियाद हजारों साल पहले रखी गई थी। मालूम तारीख और रिसर्च हमें बताती है परफ्यूम का सबसे पुराना इस्तेमाल मिस्र में हुआ, जहां इसे मजहबी रसूमात, लाशों को महफूज रखने और बादशाहों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मिस्र की साहिरा मलका क्लेओपेट्रा का नाम भी खुशबू इस्तेमाल करने वाली खवातीन में आता है। कहा जाता है कि वो कश्ती में खुशबू का छिड़काव किया करती थी ताकि दुश्मनों और महबूबीन को मुतासिर कर सके। उस वक्त खुशबू अमूमन तेल, गूंद और मसालों से तैयार की जाती थी। कदीम मेसोपोटामिया, जिसे अब इराक कहा जाता है, वहाँ भी पुराने वक्तों में खुशबुएं इबादत और शाही महफिलों में इस्तेमाल होती रही हैं। हिंदुस्तान में अतर और खुशबू का इस्तेमाल वैदिक दौर से हो रहा है। यहाँ जड़ी बूटियों, चंदन, गुलाब और दीगर कुदरती अज्जा से अतर बनाए जाते थे। राजे महाराजे अतर के बड़े शौकीन थे और उसे अपनी पहचान का हिस्सा समझते थे। इस मैदान में ईरान और अरब दुनिया भी किसी से पीछे नहीं रही। यहाँ ऊद, अंबर, मुश्क और दीगर नायाब अज्जा से खुशबू तैयार की जाती थी। बल्कि अरब दुनिया ने खुशबू को एक नई पहचान दी जिसे अतर कहा जाता है। ऊद, अंबर, मुश्क जैसी नायाब खुशबुएं यहाँ से दुनिया भर में मुतारिफ हुई। रफ्ता रफ्ता खुशबू का ये महकता सफर अरब ताजिरों के जरिए यूरोप पहुंचा। खास तौर पर स्पेन और इटली में इसका डंका बजा। फिर एक और तब्दीली आई। 14वीं सदी में हंगरी वाटर यूरोपीय अल्कोहल बेस्ड पहला परफ्यूम था जो एक मलका के लिए बनाया गया। इसके बाद फ्रांस परफ्यूम इंडस्ट्री का मरकज बना और ग्रास परफ्यूम्स का गढ़ कहलाया। 18वीं और 19वीं सदी में परफ्यूम को बोतलों में भरकर बेचा जाने लगा। 1920 की दहाई में चैनल 5 जैसा परफ्यूम आया तो खुशबू की दुनिया में इनकलाब बर्पा हो गया। परफ्यूम का लफ्ज लातीनी जबान के लफ्ज परफ्यूमम से निकला है, जिसका मतलब थ्रू स्मोक यानी धुएं के जरिए खुशबू है, क्योंकि कदीम दौर में लकड़ी और जड़ी बूटियों को जलाकर खुशबू हासिल की जाती थी। परफ्यूम की शुरुआत तो रूहानियत, इबादत और बादशाहों की जिंदगी से हुई, लेकिन मॉडर्न दुनिया में परफ्यूम महलों और महफिलों से निकलकर फैशन, खुद एतमादी और शख्सियत का हिस्सा बन चुका है। और हर परफ्यूम की अपनी कहानी है, अपना एहसास है और अपना रोमांस है।